आप सभी का स्वागत है बदलता भारत पर। आपने ये पुस्तक बहुत ज़्यादा देखी होगी। कभी कभी बागेश्वर धाम का फोटो लगा करके बेची जा रही है, कभी योगी आदित्यनाथ जी का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वहाँ की उनकी फ़ोटो लगा कर ये पुस्तक बेची जा रही है। कभी श्योर वाले महाराज की फ़ोटो लगा कर पुस्तक बेची जा रही है ना। ऐसी बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत साधु संत हैं, तो उनके हाथों में ये पुस्तक पकड़ा करके एक छोटी बच्ची को भी भेजते हैं और वहाँ से उनके फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। तो देखिए, संत को अभी इसके बारे में पता नहीं है ना। तो धीमे धीमे जब उन्हें पता चल रहा है तो इसके बारे में वो भी कह रहे हैं, पढ़ी नहीं है लेकिन अब उनको अवेयरनेस हो गई है कि हाँ भाई ये गलत है। क्योंकि उन्हें क्या पता, जैसे अभी मेरे पास अभी कोई संत हैं, अभी वो बच्चे का स्वरूप देखकर मना तो नहीं कर पाते, क्योंकि संत तो भाई बहुत अंदर से बहुत ही निर्मल होते हैं। तो बेटा आ गया तो लाओ बेटा फ़ोटो खिंचवा लो, तो उन्होंने खिंचवा ली। तो उनका ये क्या करते हैं, फ़ोटो ले करके और फिर फेसबुक पर धड़ल्ले से शेयर करते हैं। तो लोग समझते हैं अरे इतने बड़े संत पढ़ रहे हैं बुक्स, तो चलो यार हम भी ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये बुक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सनातन धर्म के विरोध में है बिल्कुल। जी हाँ, मैं आपको देखिए स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, ये संत रामपाल है, ये बोलता है अपने आप को संत रामपाल। देखिए, संत रामपाल, ठीक है। और इसकी ये बुक है भाई, और इसमें देखिए ये पे ओम का लोगो, और ये ईसाइयों का और मुसलमान और सिख भाइयों का लोगो लगा रखा है, और है ना। तो देखिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं, इनका जो विषय सूची है उसमें लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी व शिव जी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जी की उत्पत्ति। देखिए, आपको पता है कि जो शंकर जी हैं उनकी उत्पत्ति हुई, आप बताइए मुझे। यदि आप सनातनीय हैं सच्चे, तो ऐसा तो नहीं है ब्रह्मा हमारे शंकर जी की उत्पत्ति हुई हो। उन्होंने तो अवतार लिया है, उन्होंने तो संसार की स्वयं रचना की, उनकी उत्पत्ति कैसे होगी मेरे भाई। तो ये कि यार क्या क्या इन्होंने लिख रखा है, और इसमें कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। यार मैंने पढ़ रखी है आपके लिए, बस इसमें वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जब भी आपको दिखे तो आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी श्री शिव उत्पत्ति, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी लिख रहे हैं भाई। ये सनातन धर्म के विरोध में पूरी पूरी बुक्स। आप ना हो तो एक बार पढ़िए। और यहाँ पर कुछ चैप्टर और हैं, एक और मैंने बना के रखा है, 146 पे भी है एक। यहाँ पे ये बुक है, यहाँ पर देखिए लिख रखा है, परमेश्वर कबीर जी ने अपने बच्चों के उद्धार के लिए सीधी समाज को तत्वाधन द्वारा वास्तविकता के परिचय करवाए। फिर पूरा विश्व संत श्री रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। तो देखिए यहाँ पर इस संत का लक्ष्य क्या है कि मतलब कुछ भी बांटो और अपने लोगों को अपनी साइड में करो, और फिर जो श्रेय है वो खुद ले लो। तो मतलब यार कुछ भी मतलब झूठ वूठ मतलब तिगड़मबाजी करके लोगों को मूर्ख बनाओ और बस सनातन धर्म का विरोध करो। कहने का अर्थ यही है इसका, घुमा फिरा कर बात कर भाई। ये मैंने वैसे बहुत सारे वीडियो वालों ने बनाया है, संतों और वैसे हिंदूवादी भाइयों ने बनाया है। तो आज फिर मेरे को भी दिखा यार, मैंने भी सोचा इसके बारे में बताया जाए। और देखिए यहाँ पर एक इनका ये है कि एक बच्चा था और उसको करंट लग गया था। देखिए, तो इसका ये एक भक्त है, क्या नाम है इसका, भक्त सुरेश दास ये भक्त है। तो इसका एक इसके घर में भूत प्रेत बाधाएं, और देखिए हनुमान जी की पूजा करता था। देखिए लिख रखा है, हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी इस व्यक्ति की, लेकिन हनुमान जी ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, इसके मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बट पढ़ने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसका जो बच्चा होता है ये अपने बुलाने को भेजता है अपने बच्चे को। तो बच्चा इसका इसके छत पर कार्य कर रहे होते हैं, एक मिस्त्री को बुलाने आता है। तो वहाँ पर जैसे ही अपने बच्चे को छत पर भेजता है मिस्त्री को बुलाने के लिए, तो थोड़े इसके छत पर ही एक लाइट होती है 11,000 वोल्ट की। तो वहाँ पर जाकर इसका बच्चा चिपक जाता है। ये सुरेश का बच्चा, इसकी ये इसने लिख रखा है, इसमें इसने चिपका के रखा है, इसमें इन्होंने दे रखा है ताकि लोग इसको समझें और फिर इसकी पूजा करने लगें। तो देखिए क्या होता है, अपने भक्त को वो अपने बच्चे को ऊपर भेजता है और उसका बच्चा करंट से चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो उसके सिर में, यहाँ पर देखो लिखा होगा, एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ, 11,000 वोल्ट के बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी, और उसके नज़दीक गया, तारों के बीच लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया तथा 1 इंच गहरा घुस गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं, इतनी ऐसी स्थिति में तो कोई वापस आ ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पर चलो मैं मान भी लेता हूँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश में आ गए। अरे भाई लिख क्या रखा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति और भाई आकाश में आ रहा है भाई, इसने तो सब चीज़ की हद कर दी। अभी आपने वर्तमान में देखा है कितने महान संत है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार, आपको हनुमान जी, और यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी यहाँ पर लिख रखा है, हनुमान जी में बहुत बड़ी आस्था थी। एक हनुमान जी की आस्था देखिए बागेश्वर धाम सरकार पर, यानी कितने कितने जो अपने सनातन धर्म से विमुख चल रहे थे लोग, उन्होंने पागल बना करके अपने धर्म में ले लिया था। आज
सनातन धर्म में उन्होंने फिर से वापसी लाई है। और अभी आप देख सकते हैं प्रेमानंदी महाराज और सीहोर वाले महाराज इतने धार्मिकता, अपने इतने महान महान संत हैं, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये भाई जेल में होकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या है। मतलब यार आप समझ ही सकते हैं। और इसने लिख के रखा है संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में, और पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है भाई, आप समझ सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कहने वाला। अगर फेसबुक पे आपको दिखे ये बुक तो आपको इसको अवॉइड करना है, इसको नहीं लेना है। फ्री के चक्कर में आप कुछ भी ले लेते हो। आपको पढ़ना ही है तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आध्यात्मिक। और आपको अगर ये थोड़े मैं आपको बता दूँ, ये 250 रुपये के अराउंड आती है। हाँ, तो ये इतने सस्ती मिल जाती है। वहाँ पे तो इस्कॉन में इसको इस्कॉन में से लाया था। यदि आपके पास इतना भी पैसा नहीं है तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, इस जो बुक को लेने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहन हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, वो अपना नंबर कमेंट कर देते हैं भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, नंबर कमेंट कर देते हैं। और नंबर कमेंट करने के बाद आपको पता है कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। आपको नंबर भी कर देते हैं, नाम भी कर देते हैं और एड्रेस भी कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे दूर रहें और इसको अवॉइड करें। पढ़नी है तो आज फिर से अब निवेदन करना चाहूँगा, अभी फिर से बोलूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ लें। 30-40 रुपये की आएगी आपकी लोकल जो सामग्री केंद्र होगा, पूजा सामग्री केंद्र होगा, वहाँ पर मिल जाएगी। इसको अवॉइड करें और बदलता बात को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।